बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू K2U। तो अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक एल्गोरिदम ग्रेड 9 से। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप होते हैं वो एल्गोरिदम कहलाते हैं। इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। ये हमारी अपनी ज़ुबान में लिखे जाते हैं। इजीली अंडरस्टैंड बाय ह्यूमंस। क्योंकि ये हमारी अपनी ज़ुबान में लिखा जाता है तो इसीलिए हमारे समझने के लिए भी ये आसान है। अगर हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, दीज आर इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट के तौर पे लिखा जाएगा जो कि ऑब्वियसली हमारे लिए समझना आसान होगा। फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? इसके लिए एक कीवर्ड यूज़ होता है, यानी कि स्टार्ट। ये एल्गोरिदम को बताता है कि एल्गोरिदम का स्टार्ट हो चुका है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये। नेक्स्ट आ जाता है इनपुट। इनपुट कीवर्ड इसलिए यूज़ होता है ताकि यहाँ से पता चल सके कि यूज़र से इनपुट लेनी है। सेट कीवर्ड इसलिए यूज़ होता है कि कोई भी वेरिएबल को कोई दूसरा वेरिएबल असाइन करना या किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना, ये हमारे पास सेट में यूज़ होता है। इफ़ एल्स जो है ये हमारे पास यूज़ होती है कंडीशन के लिए, कि अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है जिसके ट्रू होने पे कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फॉल्स होने पे कुछ दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो ये कंडीशन के लिए यूज़ होगा। गो टू, ये ट्रांसफ़र कर देता है कंट्रोल को टू अ सर्टेन स्टेप। ये लूप के हवाले से यूज़ होता है। जैसे कि इफ़ एल्स को और गो टू को यूज़ करते हुए लूप लगाई जाती है इसमें कि किसी भी स्टेप को बार बार रिपीट करना है तो हम गो टू का कीवर्ड यूज़ करेंगे। आउटपुट यूज़ होता है कि डाटा को प्रिंट करने के लिए। और स्टॉप सैम्पल बताता है कि जो एल्गोरिदम है वो टर्मिनेट हो चुका है। इन्हीं सैम्पल्स को यूज़ करते हुए हम एल्गोरिदम अब राइट करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द इवन नंबर्स इन इंटीजर्स। इंटीजर्स में से इवन नंबर हमने लेने हैं और रेंज हमारे पास होगी n1 से n2 तक। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास पहले स्टेप पे स्टार्ट बताता है कि हमारे पास एल्गोरिदम स्टार्ट हो चुका है। स्टेप 2 पे हमने 2 नंबर लेने हैं, n1 और n2, यानी कि हमने स्टार्टिंग नंबर लेना है रेंज का और एंडिंग नंबर ले लेना है। n1 में सपोज हम 1 ले लेते हैं, एंटर कर लेते हैं अपने कीबोर्ड से, और n2 में हम लोग एंटर कर लेते हैं 10, यानी कि अब हमारे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, 1 से लेके 10 तक। ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या करते हैं, इफ़ n1 लेस देन n2, अगर तो n1 n2 से लेस है, जो कि वाकई है। n1 में अभी हमारे पास 1 है तो जो कि n2 यानी कि 10 से लेस है। नेक्स्ट हम कंडीशन देखेंगे, इफ़ n मोर टू इक्वल 0। अब क्योंकि n1 के अंदर हमारे पास n पड़ा हुआ है तो उसको जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो इक्वल 0 नहीं आएगा, हमारे पास आउटपुट में n1 नहीं चलेगा। लेकिन अगर n1 में वैल्यू पड़ी हुई है 2, तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो हमारे पास वो 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 3 है हमारे पास तो 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो भी इक्वल 0 नहीं होगा रिमाइंडर उसका, तो वो हमारे पास स्किप हो जाएगी वैल्यू। जो इवन वैल्यू होगी, जो 2 पे डिवाइड होती होगी और उसका रिमाइंडर 0 होगा, वो ही आउटपुट में n1 में हमारे पास प्रिंट होगा। और साथ ही हम n1 को नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगा देंगे। ये जो सेट n1 टू n1 प्लस 1 जो है ये इंक्रीमेंट के लिए, अगर हमारे पास n1 में वैल्यू 1 पड़ी हुई है तो उसमें प्लस 1 कर देंगे तो वो 2 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखें, स्टेप 6 में है गो टू स्टेप 3। गो टू स्टेप 3 का मतलब ये है कि स्टेप 3 तक ये दोबारा जो है ना एक लूप की तरह चलता जाएगा। एट द एंड हमारे पास क्या आ जाता है, स्टेप 7, जो कि एंड जिस पे हमने लगाया है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो चुका है, यानी एल्गोरिदम एंड हो गया है। यहाँ से देखें एक एरो लाइन शो करवाई है मैंने, जिससे पता चलता है कि गो टू स्टेप 3 का मतलब है कि जब तक n1 n2 से छोटा है तब तक ये लूप चले। पहली कंडीशन ये बता रही है। दूसरी कंडीशन बता रही है स्टेप 4 पे कि अगर तो जो वैल्यू हमारे पास आ रही है n1 में वो उसको 2 पे डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 है तो हमारे पास n1 पुट करे, वरना हमारे पास क्या कर दे, n1 में एक नंबर का इंक्रीमेंट कर दे। इसी तरीके से लूप चलती जाएगी और एट द एंड प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और
रेंज जो हमने 1 से लेकर 10 तक दी थी, उसमें से जितने भी इवन नंबर हैं वो हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएंगे। थैंक यू।